सोचिए, एक थाली, उसमें एग्जैक्टली 56 अलग अलग डिशेस, नॉट 55, नॉट 57, सिर्फ 56। हम मंदिर जाते हैं, प्रसाद देखते हैं और निकल जाते हैं। बट हैव यू एवर पॉज टू आस्क व्हाई 56? क्या ये नंबर बस एक रैंडम ट्रेडिशन है या फिर इसके पीछे कोई डीप मैथमेटिकल कैलकुलेशन छुपा है? द ट्रूथ इज 56 भोग सिर्फ खाना नहीं है, इट इज अ डिवाइन कैलकुलेशन। एक ऐसा हिसाब जो जुड़ा है एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से, एक भयंकर तूफान, एक घमंडी देवता और एक 7 साल के बच्चे की भूख से। कहानी शुरू होती है वृंदावन के उस दौर से जब लॉर्ड इंद्र, द गॉड ऑफ रेन, अपने ईगो में अंधे हो चुके थे। उन्हें लगा वृंदावन उनकी प्रॉपर्टी है। बट व्हेन कृष्णा स्टॉप्ड द प्रेयर्स फॉर इंद्र, इंद्र अनलीश्ड हेल। इमेजिन 7 days and 7 nights ऑफ नॉन स्टॉप एपोकलिप्टिक रेन। पूरा गांव डूबने वाला था। तब कृष्णा ने अपनी लिटिल फिंगर पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बट वेट, यहां ट्विस्ट है। कृष्णा एक दिन में 8 पहर खाना खाते थे, दैट्स 8 meals a day। और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिन तक उठाए रखा, बिना खाए बिना पिए। जब 7 दिन बाद बारिश रुकी और पर्वत नीचे रखा गया, तब ब्रिजवासियों ने हिसाब लगाया। 8 meals per day multiplied by 7 days of starvation, 8 into 7 is equal to 56। वो 56 भोग कोई रिचुअल नहीं था, वो ब्रिजवासियों का एक अपॉलॉजी लेटर था और कृष्ण के लिए प्योर लव का मैनिफेस्टेशन था। लेकिन इसमें एक और साइंटिफिक सीक्रेट छुपा है जो शायद आपको नहीं पता। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। लोग सोचते हैं कि 56 भोग का मतलब है बस ढेर सारी मिठाई। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, एक हिडन डाइटरी कोड। आयुर्वेदा कहता है कि यूनिवर्स में 6 तरह के रस या टेस्ट्स होते हैं: मधुर, स्वीट, लवण, सॉल्टी, अम्ला, सावर, कटु, पंजेंट, तिक्त, बिटर और कषाया, अस्ट्रिंजेंट। मॉडर्न साइंस मानती है कि अगर आप एक मील में इन 6 टेस्ट्स को बैलेंस कर लें तो आपकी बॉडी में डिजीज सर्वाइव नहीं कर सकती। और 56 भोग इज द अल्टीमेट बैलेंस डाइट। देखिए कैसे। इसमें सिर्फ लड्डू और पेड़ा नहीं है, इसमें घेवर है, स्वीट, केरी की सब्जी है, सावर, मठरी है, सॉल्टी और करेले भी हैं, बिटर। हाँ, भगवान को करेला भी ऑफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा सिर्फ गुड टाइम्स के भगवान नहीं है, ही एक्सेप्ट्स द बिटरनेस ऑफ लाइफ टू। लेकिन इस 56 नंबर का स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लेक्स है। इट इज डिवाइडेड मैथमेटिकली। 16 टाइप्स ऑफ नमकीन, 20 टाइप्स ऑफ मिठाई और बाकी बचे 20 टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स और पिकल्स। 16 + 20 + 20 इज इक्वल टू 56। हर आइटम का प्लेसमेंट रैंडम नहीं है। साइंस कहता है पहले मीठा खाओ ताकि डाइजेस्टिव जूसेस फ्लो करें और अंत में तीखा ताकि डाइजेशन स्लो डाउन ना हो। 56 भोग इस प्रोटोकॉल को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से फॉलो कर रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये ट्रेडिशन इतना साइंटिफिक था तो आज हम इसे भूल क्यों गए? और आज जो 56 भोग लगता है, क्या वो असली है या हम बस एक नकली वर्जन फॉलो कर रहे हैं? सच ये है कि आज हमने क्वांटिटी को पकड़ लिया पर क्वालिटी को खो दिया। आज 56 भोग कई जगह एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग गिनते हैं 55 हुए या 56, लेकिन वो भाव यानी इमोशन गिनना भूल जाते हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन थी। हिस्ट्री गवाह है, महाभारत के समय दुर्योधन ने भी कृष्ण के लिए रॉयल फीस लगाया था। शायद उसमें 56 से भी ज्यादा आइटम्स थे, गोल्ड प्लेट्स, सिल्वर स्पून्स, पर कृष्ण ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस खाने में अहंकार का स्वाद था। और वही कृष्ण विदुर के घर गए जहां गरीबी थी। विदुरानी ने गलती से केले की जगह केले के छिलके कृष्ण को खिला दिए और कृष्ण ने वो छिलके खाए, बड़े शौक से खाए, क्योंकि उसमें प्रेम था। तो साइंस और मैथ अपनी जगह सही है। 8 meals into 7 days का कैलकुलेशन परफेक्ट है। आयुर्वेदा का डाइजेशन लॉजिक भी ब्रिलियंट है। लेकिन 56 भोग का असली सीक्रेट कोड बायोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी है। ये 56 आइटम्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सेंसेस, हमारे डिजायर्स और हमारे ईगो को। जब हम ये सब कुछ अपनी पसंद, अपनी नापसंद उस सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर कर देते हैं, तब वो खाना प्रसाद बनता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप 56 भोग की थाली देखें, डोंट जस्ट लुक एट द मैथ, डोंट जस्ट काउंट द स्वीट्स। आस्क योरसेल्फ, क्या मैंने अपना ईगो बाहर छोड़ा है? क्योंकि भगवान को 56 डिशेस की भूख नहीं है, उन्हें सिर्फ आपकी भूख है। तो दोस्तों, 56 भोग का हिसाब सिर्फ 8 × 7 यानी 8 सत्ते नहीं है। असली कैलकुलेशन ये है कि जब हम अपना ईगो माइनस करते हैं तभी प्रसाद ऐड होता है। और यही है जिंदगी का असली गणित। अगर आपको कल्चर, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की ऐसी ही डीप डिकोडिंग पसंद है तो अभी लाइफ गणित को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ बस स्टोरीज नहीं सुनाते, हम लाइफ के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कैलकुलेशन मिस ना हो। जय श्री कृष्णा।